नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। जिले में कल से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पहले ही प्रशासन ने मुकम्मल कर ली थी। तो वहीं आज जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह रौजा मंडी पहुंचे। यहाँ उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पीसीओ के क्रय केंद्र पर एक केंद्र प्रभारी नदारद दिखे, जिसको लेकर उन्हें जवाब तलब किया गया है। तो वहीं धान खरीद के लिए कराए जाने वाले पंजीकरण के लिए भी सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तहसीलों में किसानों के लिए हेल्प डेस्क खोली जाएं, जिन पर एक एक नोडल अधिकारी की तैनाती होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसानों को पंजीकरण कराने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी ना हो पाए। ये बड़ी खबर भी इस बुलेटिन में रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे हेडलाइंस और फिर सभी खबरें फटाफट अंदाज में। बीती रात रामलीला मेले से लौट रहे युवक हुए सड़क हादसे का शिकार। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सरकारी खरीद का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी रौजा मंडी पहुंचे। क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अनुपस्थित मिले पीसीओ के केंद्र प्रभारी से जवाब तलब। जिलाधिकारी ने बोला, क्रय केंद्र पर आए किसी भी किसान को ना हो परेशानी। कुठार में अपनी मांग को मनवाने के लिए युवक मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़ा। घंटों तक चला हंगामा। पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला है युवक। पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। लखीमपुर घटना के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग फिर उठी। तेलहर में किसान यूनियन ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कहा, लखीमपुर मामले में किसानों को न्याय दिलाया जाए। और धान खरीद पंजीकरण कराने के लिए तहसीलों में खोली जाएगी हेल्प डेस्क। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, पंजीकरण सत्यापन कार्यों को तत्काल कराया जाए, किसानों को ना हो कोई परेशानी। सिधाली थाना क्षेत्र में रामलीला मेले से लौट रहे दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सिधाली थाना क्षेत्र के गांव मूड़ा हारिस का रहने वाला 20 वर्षीय अरविंद बरौरा गांव के रहने वाले अपने साथी युवक के साथ रामलीला मेले से होकर घर लौट रहा था। उसी दौरान चिनौर के पास कुछ पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग के लिए उन्हें रोका। पुलिस को देखकर युवकों ने बाइक भगाना शुरू कर दी। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी युवकों का पीछा किया तो युवक पैना गांव के पास पहुंचकर ईंट के ढेर से बाइक सहित जा टकराए। हादसे में अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी घटना होने के बाद वहां से भाग गए और घायलों को इलाज के लिए लेकर नहीं गए। जलालाबाद नगर के मोहल्ला जमदग्नि नगर में महिलाओं ने नगरपालिका प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। महिलाओं ने नाली और गली बनवाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि बरसात के दिनों में पानी गली में भर जाता है, जिसके चलते घरों से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने कहा है कि नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते अभी तक ना तो खड़ंजा बिछ पाया और ना ही नाली का निर्माण हो पाया है। कलान क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में घायल हुए युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कलान नगर का ही रहने वाला युवक बीती रात बाइक पर सवार होकर जा रहा था। उसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पीआरबी पुलिस द्वारा घायल को तत्काल उपचार के लिए कलान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बदायूं जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांट इलाके के प्रहलादपुर गांव की रहने वाली गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला कामिनी को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद वह क्षेत्र के गांव आनकपुर में झोलाछाप डॉक्टर के यहां उपचार के लिए पहुंचे थे। परिजनों ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भवती कामिनी को इंजेक्शन दिए तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर ने उसे कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कह दी। वही परिजन कामिनी को सायापुर जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं अब पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की जा रही है।
सरकारी धान क्रय केंद्रों पर खरीद का जायजा लेने के लिए आज जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह रौजा मंडी पहुंचे। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अव्यवस्थाएं पाए जाने पर केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने नमी मापक यंत्र और ईपॉप मशीन को अपने सामने चलवाकर चेक किया, तो वहीं पीसीओ के क्रय केंद्र पर केंद्र प्रभारी गैर हाजिर मिले, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने डिप्टी आरएमओ को सभी क्रय केंद्रों की ईपॉप मशीन की उपलब्धता और संचालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खोदागंज में चल रहे रामलीला मेले पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। यहाँ मेले में दुकान लेकर आए दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते खरीदारी पर असर दिख रहा है। दुकानदारों ने यह भी बताया कि दुकानों पर ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक महंगाई को देखते हुए खरीदारी से अपना हाथ खींच लेते हैं। बजरंग दल ने दिल्ली में दलित युवक की गई हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सायापुर जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में दलित युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। तेलहर में बीती रात सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 32 वर्षीय निराले की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बीती रात की है, जब सलेमाबाद पट्टी मोहल्ले का रहने वाला निराले सड़क पार कर सब्जी लेने जा रहा था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसको कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर काफी देर तक हंगामा काटा। आज खुटार में अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक युवक मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ का रहने वाला युवक खुटार के जूनियर हाई स्कूल के पास लगे टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतरने को कहा गया। आपको बता दें कि यहाँ कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद मुश्किल युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। दरअसल युवक अपने भाई पर ही जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा था। कलान थाना क्षेत्र के मरथरा गांव में दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। वहीं दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि यहां एक पक्ष के लोग शराब पीकर दूसरे के घर में घुसे थे, इसी दौरान लाठी डंडे चले। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी आज तिलहर पहुंचे। यहां उन्होंने तहसील सभागार में लेखपालों के साथ एक बैठक की। इस दौरान लेखपालों को निर्देश दिए गए कि किसान सम्मान निधि में पारदर्शी तरीके से कार्य करके सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। एडीएम ने लेखपालों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। सायापुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। एसपी एस आनंद के निर्देशों पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों से पुलिस ने बीते 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। साथ ही कई अभियुक्तों के पास से कच्ची शराब भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस सभी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष गजेंद्र लाल वर्मा ने किसानों की समस्याओं को लेकर तिलहर तहसीलदार से मुलाकात की। इस दौरान बताया गया कि आवारा गौवंशों की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। यूनियन ने मांग की है कि गौवंशों की समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाए। तो वहीं किसान यूनियन ने लखीमपुर घटना के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किए जाने और इस मामले में जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग भी की है। जिले में कल से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। वहीं धान खरीद का जायजा लेने के लिए एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी तिलहर की नवीन गल्ला मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने सरकारी क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई केंद्र प्रभारियों ने दबंगों पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एडीएम प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती मंडी परिसर में कराने के निर्देश दे दिए हैं। एडीएम के साथ एसडीएम राशि कृष्णा सहित कोतवाल राजकुमार शर्मा भी मौजूद थे। निगोही थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव की महिला ने गांव के ही दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने आज एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
महिला का कहना है कि 29 सितंबर को उसका बेटा पड़ोस की ही दुकान से सामान लेने गया था। उसी दौरान दबंगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए बच्चे को सामान देने से मना कर दिया। जब इस बात का विरोध किया गया तो दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायत देकर अब कार्रवाई की मांग की है। परौर थाने में आज पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में इलाके के संभ्रांत और जिम्मेदार लोग मौजूद थे। इस दौरान आह्वान किया गया कि आगामी सभी त्योहार आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ मनाएं। साथ ही माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखने और पुलिस का सहयोग करते हुए ऐसे लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को दिए जाने की बात भी कही गई। सरकारी धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को जल्द कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसीलों में एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जिस पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती होगी, जिस पर सत्यापन संबंधी कार्यों के लिए किसान उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि लंबित सत्यापन कार्य तत्काल पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी ने सख्ती से निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो पाए। तो वहीं केंद्र प्रभारियों से भी कहा गया है कि केंद्र पर धान लेकर आने वाले सभी किसानों की फसल को मानक के तहत खरीदा जाए। रौजा पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर मोहित रौजा के न्यू चर्च कॉलोनी का रहने वाला है, जिसके पास से एक तमंचा और कारतूस सहित चोरी का माल बरामद हुआ है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। कलान क्षेत्र के कुएं में गिरे नंदी का पीआरबी पुलिस ने सफल रेस्क्यू किया है। पीआरबी डायल 3399 को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि डमवर नगला गांव में एक कुएं में नंदी गिर गया है, जिसके बाद पीआरबी टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में गिरे नंदी को बाहर निकलवाया गया। पीआरबी पुलिस के सराहनीय कार्य के लिए लोगों ने उनको धन्यवाद बोला है। निगोही थाने में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर पहुंचे। इस दौरान बैठक में मौजूद नगर के संभ्रांत लोगों को आगामी त्योहारों को आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि माहौल खराब करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर में चल रही 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता जिला तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसमें कई जिलों के तीरंदाजों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता महानगर के जॉन नेव सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कराई गई थी। प्रतियोगिता के समापन पर तीरंदाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।